हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों जैसे कि हम पेपर 7 पर आजकल वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पेपर 7 पर बात कर रहे हैं दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से हैं, और आज का जो टॉपिक रहेगा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है दोस्तों। पेपर 7 का यूनिट 2.2 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेते हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य कौन कौन से उद्देश्य हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम पेपर 7 पे प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य। दोस्तों जैसे कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्य हमने जाने, और बच्चों का हमने एज रखा था 3 से 6 वर्ष तक के, और प्राथमिक स्तर पर दोस्तों 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं दोस्तों प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की कौन कौन से उद्देश्य हैं दोस्तों, तो निम्नलिखित उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य जो है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर हम कह सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो बच्चों का लेवल है, प्राइमरी लेवल, उस स्तर पर हम बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा देने की कौन कौन से उद्देश्य है। तो दोस्तों आज हम उन उद्देश्यों पर बात कर रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले दे रखा है दोस्तों, बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास करना। दूसरा दे रखा है एक अच्छे नागरिक गुणों का विकास करना, शारीरिक श्रम के प्रति आदर भाव विकसित करना। फिर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, मातृभाषा संबंधी कौशलों का विकास करना, राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करना, संस्कृति एवं परंपराओं के आचरणों को विकसित करना। फिर है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना। दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना, और है बालक का शारीरिक एवं मानसिक विकास करना दोस्तों। तो इसमें ये कुछ निम्नलिखित उद्देश्य है जो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बोल सकते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा के ये निम्नलिखित उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों के साथ हम क्या है बच्चों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का मतलब है बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा के ये उद्देश्य होते हैं दोस्तों। ये कुछ निम्नलिखित उद्देश्य हैं जिसे प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। उन प्राथमिक शिक्षा के बेसिक उद्देश्य ये हैं दोस्तों, यानी कि बेसिक एजुकेशन हम कह सकते हैं, जिसमें हम क्या क्या पढ़ाते हैं, बेसिक सिखाते हैं बच्चों को, जिसमें सिखाने का उद्देश्य हमारा होता है। सबसे पहला उद्देश्य दे रहे हैं बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास करना। दोस्तों बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास, यानी कि दोस्तों शारीरिक विकास कह रहे हैं दोस्तों, शारीरिक तथा मानसिक विकास। शारीरिक विकास से मतलब हो गया दोस्तों स्वस्थ, यानी कि स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ रखना शारीरिक विकास हो गया। मानसिक विकास से मतलब है दोस्तों बच्चे की संज्ञानात्मक विकास करना। हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, व्यक्तित्व विकास हो गया, ठीक है दोस्तों, सामाजिक विकास हो गया। तो ये सारे विकास, यानी कि मानसिक विकास से तात्पर्य उसका संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, व्यक्तित्व उसका, और सामाजिक विकास, और शैक्षणिक विकास भी दोस्तों हम कह सकते हैं। तो बौद्धिक विकास भी इसी में आएगा, बौद्धिक विकास करना। तो इन सारे विकासों को प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे में शारीरिक यानी कि स्वस्थ आदतें, स्वस्थ शरीर, और कह रहे हैं मानसिक विकास यानी कि संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, व्यक्तित्व उसका जो पर्सनैलिटी है, और हम कह रहे हैं बौद्धिक विकास, इन सभी क्षमताओं योग्यताओं का विकास करना दोस्तों। दूसरा है दोस्तों एक अच्छे नागरिक गुणों का विकास करना। एक अच्छे नागरिक गुणों का विकास यानी कि इसमें हम कह सकते हैं सामाजिक कौशलों का विकास, सामाजिक कौशलों का विकास, ठीक है दोस्तों। नागरिक गुण मतलब हमारे जो नैतिक गुण है दोस्तों, नैतिक गुणों का विकास,
नैतिक गुण, यानी कि नैतिक गुण कौन कौन से होते हैं दोस्तों? हम अच्छी आदतें बोल सकते हैं यहाँ पर, यानी कि नैतिक गुण झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, या फिर हम कह सकते हैं दूसरों की मदद करना। इस प्रकार से नैतिक गुणों, या हम कह सकते हैं यहाँ पर चारित्रिक विकास कह सकते हैं, चारित्रिक विकास करना, चरित्र का विकास करना दोस्तों हम कह सकते हैं। इसमें एक अच्छे नागरिक गुणों का विकास के साथ, जिसमें सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल्स आ जाएंगी उसमें, और कह रहे हैं नैतिक गुण, जो हमारे नैतिक गुण है दोस्तों उन सबों को, यानी कि वैल्यू क्या है हमारी, वो सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, हम बच्चे को सिखाएंगे। और चरित्र यानी कि उसके चरित्र का विकास करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों शारीरिक श्रम के प्रति आदर भाव विकसित करना। शारीरिक श्रम से मतलब है दोस्तों कठोर परिश्रम, कठोर परिश्रम, यानी कि कठोर परिश्रम के प्रति आदर भाव, यानी कि कठोर परिश्रम की उसके अंदर भावनाएं विकसित करना कि कठोर से कठोर परिश्रम करे व्यक्ति, और कठोर से कठोर प्रेरित हो और हर समस्या का समाधान करे, प्रत्येक स्थिति में वह कठोर से कठोर परिश्रम करे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे, और कह रहे हैं उस श्रम के प्रति आदर भाव विकसित करना, यानी कि अपने कठोर परिश्रम से वह प्यार करे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, हम बच्चे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कब कर सकते हैं? जब हम बच्चे को जिज्ञासु बनाएंगे, जिज्ञासु बनाएंगे, यानी कि बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ खोजता रहे, कुछ ना कुछ प्रश्न पूछता रहे। जिज्ञासु यानी कि बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो बच्चे के दिमाग में, तो उसके अंदर हम पहले जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे, जिससे क्या है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा, और उस तरीके से वह सोचेगा, तर्क करेगा यहाँ पर। और कह रहे चिंतन, यानी कि काल्पनिक चिंतन आ गया वैज्ञानिक दृष्टि पे दोस्तों, काल्पनिक चिंतन करेगा, उच्च स्तर का चिंतन करेगा, काल्पनिक चिंतन करेगा, जिज्ञासु होगा, खोज करेगा, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम बच्चे के अंदर विकसित करेंगे। ये प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो हम शिक्षा दे रहे हैं, तो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है उन शिक्षाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों है कि बच्चे को जिज्ञासु बनाएंगे हम, जिससे कि बच्चा क्या है किसी चीज को खोजे, कल्पना करे, अमूर्त चिंतन करे, कल्पनाओं से अन्य ज्ञान का इकट्ठा करे, बोध करे, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर बोध करना सीखे, बोध करना। तो दोस्तों ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना बच्चे में। फिर है दोस्तों मातृभाषा संबंधी कौशलों को विकसित करना। मातृभाषा दोस्तों जो हमारी सर्वमान्य भाषा है, बच्चे की जो मातृभाषा है, उस मातृभाषा संबंधी कौशलों को विकसित करना, यानी कि उस बच्चे की जो मातृभाषा है ज्यादा से ज्यादा हम उसको अवसर देंगे, वातावरण ऐसा देंगे, उसको वातावरण देंगे ताकि क्या है मातृभाषा संबंधी कौशलों को विकसित करना, यानी कि जो उसकी मातृभाषा है उनसे जो संबंधित जितने भी कौशल हो गए, चाहे वो सामाजिक कौशल हो गया दोस्तों, शैक्षणिक कौशल आएगा, शैक्षणिक कौशल हो गया, ये व्यक्तिगत कौशल हो गया, भाषा कौशल हो गया, तो इन सभी को हम कह सकते हैं कि मातृभाषा संबंधी कौशलों को विकसित करना दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करना। राष्ट्र प्रेम की भावना यानी कि अपने राष्ट्र के प्रति किसी कार्य को निस्वार्थ करना, राष्ट्र प्रेम की भावना यानी कि बिना किसी स्वार्थ के राष्ट्र के लिए काम करना, बिना किसी स्वार्थ के समाज कार्य करना, या हम कह सकते हैं एनएसएस में भाग लेना, एनएसएस में भाग लेना दोस्तों, एनसीसी इन सभी में भाग लेना, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेना, और हम कह सकते हैं सामाजिक कार्यक्रम में मदद करना, सहयोग करना। तो इस प्रकार के राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करना। हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को क्या सिखाएंगे दोस्तों, मतलब कि हम बता सकते हैं कि बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना, और कह रहे हैं एनएसएस में भाग लेना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना, सहयोग देना। इन सभी कार्य जब बच्चों को हम कराएंगे तो इससे क्या होगा, हमारा एक उद्देश्य है जिससे कि क्या होगा, राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित होगी बच्चे के अंदर। इसलिए प्राथमिक शिक्षा
का उद्देश्य है राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करना। नेक्स्ट है दोस्तों संस्कृति एवं परंपराओं के आचरणों का विकास करना। संस्कृति यानी कि जो बच्चे का कल्चर है, जिस संस्कृति में रह रहा है, उसकी जो परंपरा है, उन परंपराओं के प्रति भावुक होना, यानी कि उन परंपराएं जागरूक होना, उनका पालन करना। और कह रहे हैं आचरण, यानी कि जो हमारी एक नियम है, हमारे परंपरा, हमारी संस्कृति का, उनका अनुपालन करना, उनका नियम का पालन करना। और कह रहे हैं भावुक होना। तो दोस्तों जानना, यानी कि संस्कृति एवं परंपराओं के आचरणों का विकास करना। प्राथमिक शिक्षा से हम बच्चे को बताएंगे हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा क्या है, इन सभी परंपराओं का आचरण करना, यानी कि नियमों का पालन करना। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करना दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, हमारी जो विषय वस्तु है दोस्तों, विषय वस्तु है, वह हमारे वातावरण से संबंधित होनी चाहिए, हमारे वातावरण से संबंधित हो। और क्या हो दोस्तों, इसमें दे रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दोस्तों, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बाल केंद्रित हो। और क्या हो, बाधा रहित वातावरण हो, बाधा रहित वातावरण। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हमारे वातावरण से संबंधित होना चाहिए और वास्तविकता हो। शिक्षा में क्या हो, वास्तविकता। तो क्या है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा का एक उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करना। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो उद्देश्य है, उन्होंने कहा है कि वातावरण से संबंधित हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, विषय वस्तु होना चाहिए, बाल केंद्रित हमारी शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि चाइल्ड सेंटर करिकुलम होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होनी चाहिए हमारी। और कह रहे हैं कि नेचुरल, यानी कि वास्तविक हो, जो दिखाई देती हो, इससे संबंधित हम अपने शैक्षणिक कार्यक्रम की योजना बनाए दोस्तों। तो ये थे हमारे प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जो कार्य योजना कराया जा रहा है, जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है, उन शिक्षा के जो निम्नलिखित उद्देश्य है या लक्ष्य है, ये है दोस्तों। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, या आपका कोई कमेंट है, या फिर कुछ गलत लगा दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।